हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, स्कूल व्याख्याता, और आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि आपकी आगामी उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए और साथ ही साथ आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। ये आपके इतिहास के विभिन्न अध्यायों से लिए गए प्रश्न हैं, सेलेक्टेड प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से एक बार इन्हें अवश्य पढ़ लीजिए। पूरे के पूरे आपकी परीक्षा में इसमें से अवश्य आएंगे। पहला प्रश्न है कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको लिखना है खालसा पंथ के 5 प्रतीक हैं केस, कृपाण, कच्चा, कंगा और लोहे का कड़ा। इसे 5 कृपाण भी कहते हैं, मतलब 5 ककार भी कहते हैं इन्हें। तो 5 ककार मतलब क से शुरू होते हैं, केस, कृपाण, कच्चा, कंगा और कड़ा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये खालसा पंथ के 5 प्रतीक हैं। दूसरा प्रश्न है, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान किस अवसर पर निष्पादित किए जाते थे? इसका उत्तर यह है कि महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान जो विभिन्न अलग अलग अवसर होते थे, त्यौहार होते थे, जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा और महानवमी या फिर नवरात्रि के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। तीसरा प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। चौथा प्रश्न, हम्पी नाम का आविर्भाव किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर है कि हम्पी नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। ध्यान रखिएगा, पंपा देवी था, उस देवी का नाम था, उसी के नाम पर शहर जो था उसका नाम पड़ा था हम्पी। पांचवा प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर राज्य के शासक और प्रधानमंत्री कौन थे? ये तालीकोटा का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध था, इसलिए पूछा गया है कि उस समय उसके शासक और प्रधानमंत्री कौन थे। आपको याद रखना है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर राज्य के शासक और प्रधानमंत्री क्रमशः सदाशिव और रामराय थे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है छठा, किसने दक्षिण के एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की जोखिम भरी नीति अपनाई थी? तो ये थे राम राय। तो राम राय ने दक्षिण के एक सुल्तान को दूसरे के खिलाफ करने की नीति अपनाई थी। सातवां प्रश्न है, विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण हौज क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण जो हौज है वो कमलपुरम जलाशय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला इतिहासकारों ने किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार को किस शैली के नाम से पुकारा है? उत्तर है कि कला इतिहासकारों ने किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वारों को इंडो इस्लामिक शैली के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता में सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ पर जो आम जनता थी, आम पब्लिक थी, उसके लिए पानी के स्रोत क्या थे? हड़प्पा सभ्यता में सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत थे कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और मंदिरों के जलाशय। तो ये 3 चीज़ें होती थी, कुएं होते थे, साथ ही साथ बरसात का पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता था, और फिर मंदिरों के अंदर जो जलाशय बने हुए थे, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पानी के स्रोत थे। अगला क्वेश्चन है, राजा का भवन नामक संरचना कहाँ स्थित थी? तो इसका उत्तर है राजा का भवन नामक संरचना विजयनगर राज्य के राजकीय क्षेत्र में स्थित थी। 11वां प्रश्न है, राजा के भवन के 2 सबसे प्रभावशाली मंचों के नाम लिखिए। तो राजा का जो भवन होता था उसकी जो 2 प्रभावशाली मंच होते थे वो हैं, पहला तो था सभा मंडप और दूसरा था महानवमी डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका कहाँ स्थित थी? तो ध्यान रखिएगा, शेख
निजामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर स्थित ग्यासपुर में स्थित थी। ओके, तो ये जो खानकाह की ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, इनकी जो खानकाह थी ये ग्यासपुर में स्थित थी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर नायक कौन थे? पता होगा, आपने पढ़ा था अपने ये जो चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि अमर नायक जो हैं ये सैनिक कमांडर होते थे। ठीक है ना, वहाँ के शासकों के सैनिक कमांडर होते थे अमर नायक। अगला प्रश्न है, अगला और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है, अमर नायकों के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो सैनिक कमांडर होते थे अमर नायक, इनके 2 कार्य थे। पहला तो ये था कि भूमि कर एवं अन्य कर वसूल करना, और साथ ही साथ दूसरा था राजाओं को सैनिक सहायता देना। तो ये इनके काम होते थे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, ये अपना आज का वीडियो था हिस्ट्री का। इसी प्रकार के रोज़ मैं आपको हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य के वीडियोस लेकर के आता हूँ आपके लिए। तो आप चैनल को अगर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।